लखनऊ में कल कोर्ट कैंपस में हुई फायरिंग के मामले में घायल 3 साल की बच्ची से मिलने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। ट्रॉमा सेंटर में उन्होंने बच्ची से मुलाकात की, घायल बच्ची का हालचाल जाना, डॉक्टरों को निर्देश दिए इलाज में किसी तरह की कोई कमी ना हो। कल हुई फायरिंग में गैंगस्टर संजीव जीवा की मौत हुई थी, वहीं 3 साल की एक बच्ची इस शूटआउट में घायल हुई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम बच्ची से मिले, बच्ची के लिए चॉकलेट लेकर पहुंचे थे। छोटी बच्ची कल शूटआउट की जद में आने की वजह से घायल हुई और सीएम लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में उससे मिलने के लिए पहुंचे हैं। बच्ची को दुलार किया, उसके इलाज में पूरी सतर्कता बरतने की निगरानी के निर्देश दिए और डॉक्टरों से हाल भी जाना। खबर आ रही है कि आज बच्ची का ऑपरेशन भी होगा। एक गोली बच्ची को लगने की खबर आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे जो है मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। अंदर की तरफ जो है मुख्यमंत्री जा चुके हैं और अंदर बच्ची चूंकि एडमिट है तो यहाँ पर उसका कुशल क्षेम जो है वो पूछा जाएगा और जो तीसरा तल है वहाँ पर जो है बच्ची एडमिट है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने तमाम जो जानकारियाँ हैं वो जो है यहाँ पर अधिकारियों से ले ली थी और उसके बाद अब जो है मुख्यमंत्री फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल मुख्यमंत्री तमाम जानकारियाँ जो है वो लेंगे, परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, बच्ची का जो कुशल क्षेम है वो पूछेंगे और फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा आपको दिखाई पड़ेगी और इसके साथ साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। प्रशांत कुमार भी मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे हुए हैं, इसके साथ प्रमुख सचिव गृह जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल आप तस्वीर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, मुख्यमंत्री की फ्लीट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी और फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं और अब कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर बाहर निकलेंगे तब जानकारी जो है वो साझा कर सकते हैं। हालांकि उम्मीद कम है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर कुशल क्षेम पूछने के बाद हो सकता है यहाँ से रवाना हो जाए, लेकिन तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी गुफरान इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, गैंगस्टर के मर्डर से सदमे में है मुख्तार अंसारी। ऐसी खबर आ रही है कि बदमाश हो गया, जमीन पर बैठ गया जब उसे खबर सुनाई गई कि संजीव जीवा का मर्डर हो गया। बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद है और इस बात की जो जानकारी है मुख्तार अंसारी के वकील कल शाम को कोर्ट के निर्देश पर उससे मुलाकात के लिए पहुंचे थे और मुलाकात के दरमियान जो मुख्तार अंसारी के वकील हैं उन्होंने उसको संजीव जीवा के हत्या की जानकारी जो है वो जब उसको जेल में दी गई तो सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी को गहरा सदमा लगता है। सीधे तौर पर जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि वो अपने सर पर हाथ रख करके बैठ जाता है। उसकी वजह भी है क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो पूरा नेक्सस था, अपराध की जो दुनिया थी, उसको जेल में रह करके संजीव जीवा जो है वो संभाल रहा था। इसके पहले मुन्ना बजरंगी सबसे खास था, सबसे करीबी था, उसकी हत्या हुई और अब उसके सबसे जो करीबी मुन्ना बजरंगी के बाद संजीव जीवा था और वो भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। तो जाहिर से बात है तो एक और ये गहरा सजा याफ्ता हो चुका है गुफरान और ऐसे में उसके जो लोग बाहर उसका साम्राज्य चला रहे थे उनकी एक एक करके हत्या हो रही है और ऐसे में सदमे में है मुख्तार अंसारी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी हुई अपडेट आ रही है। खबर यह है कि अब इस मामले की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम हत्याकांड की जांच कर रही है। एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। 1 हफ्ते में एसआईटी की टीम रिपोर्ट सौंपेगी। संजीव जीवा की जिस तरह कल अदालत परिसर में गोली मार करके हत्या कर दी गई, एसआईटी का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले में इस हत्याकांड के पीछे किसकी साजिश है, कौन मास्टरमाइंड है, किसने पूरी प्लानिंग के तहत अदालत परिसर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया, इसका पता एसआईटी लगाएगी। मुख्तार गैंग का बड़ा गैंगस्टर संजीव जीवा मारा गया और इस मामले में अब एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। तो इस हत्याकांड से जुड़ी अपडेट्स आपको बता दें। जीवा शूटआउट में जो बच्ची घायल हुई उससे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। कल शूटआउट के दौरान बच्ची को भी गोली लगी। एसआईटी की टीम संजीव जीवा हत्याकांड की जांच कर रही है। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है। 1 हफ्ते में इस टीम को जांच रिपोर्ट सौंपनी है। एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है। संजीव की हत्या में अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया। 5 से 6 लाख रुपए में मिलती है यह रिवॉल्वर और ये लाइसेंस लेकर के मिल जाती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है और कोर्ट रूम में हत्याकांड से वकील काफी नाराज हैं।
बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल की है और इस मामले की सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराने की मांग की है। तो भले ही माफिया मुख्तार अंसारी का गैंगस्टर था संजीव जीवा, लेकिन उसके अतीक अहमद से भी संबंध थे। अतीक के बड़े भाई से उमर से संजीव जीवा का अच्छा रिश्ता था। मुख्तार अंसारी का गुर्गा और अतीक के साथ भी संबंध थे। अतीक गिरोह को हथियारों की सप्लाई करता था, विदेशी हथियारों की सप्लाई किया करता था। अतीक के गुर्गे अकबर के साथ नैनी सेंट्रल जेल में बंद था संजीव। राजूपाल हत्याकांड में जिस AK-47 का इस्तेमाल किया गया था उसे संजीव जीवा ने ही सप्लाई किया था, यह सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। गैंगस्टर जीवा हत्याकांड पर अपडेट। 3 सदस्यीय SIT टीम मामले की जांच कर रही है। हत्या के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी बाहरी शख्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से जीवा की हत्या कराई गई। 5 से 6 लाख रुपए की यह अत्याधुनिक रिवॉल्वर होती है। काफी मारक हथियार है जिसकी गोलियां काफी घातक होती हैं। एक गोली से ही शिकार को खत्म किया जा सकता है। वहीं लखनऊ में कोर्ट रूम में हत्या से वकील नाराज हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन की आज हड़ताल है। सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराने की मांग वकील कर रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करने की मांग वकीलों ने की है। तो संजीव जीवा की जिस तरह से कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या की गई, इसके खिलाफ लखनऊ बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल की है। सिटिंग जज से मामले की जांच कराने की मांग की है। जीवा की हत्या के बाद यूपी की योगी सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में FIR और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। कोर्ट के बाहर गैंगस्टर की हत्या हुई है अभी मुझे अभी जानकारी नहीं, आप ही बता रहे हो। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। और मुख्तार अंसारी जो कि कृष्णानंद राय मर्डर केस में भी उसका नाम सामने आया था, और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष राय जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर के क्या कहेंगे? संजीव जीवा हत्याकांड से संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी के बीच संबंध के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, मेरा मानना है कि कल की जो घटना है वो एक हम लोग एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक का ये मानना होता है कि न्यायालय का फैसला और भगवान का फैसले में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। और मेरा मानना है कल न्याय के मंदिर में भगवान ने अपना फैसला सुनाया है और मुझे उस फैसले पर मैं स्वागत करता हूं। जरूर ये एक जांच का विषय है कि कैसे ये घटना हुई और कैसे कोर्ट परिसर में इस घटना को अंजाम दिया गया। और मुझे ये मानना है कि पूर्णिया महाराज जी के नेतृत्व में पुलिस सक्षम है, इसकी जांच करके और जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी तक दिया जाएगा। पीयूष जी, क्या आपके पिताजी की हत्या में भी संजीव जीवा का रोल रहा था? जी बिल्कुल, क्योंकि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ये एक संगठनात्मक अपराध में मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी के साथ कई बड़े हत्याओं का अंजाम दे चुका था और हमारे पिताजी के हत्या में ये अहम भूमिका में था। AK-47 से गोली मारने के बाद भी ये बोनेट पे चढ़ के गाड़ी के, मेरे पिताजी के गाड़ी पे बोनेट पे चढ़ के भी गोली चलाई थी। उसके बाद उतर के शिखा काट के मुख्तार अंसारी के सामने रखा था। तो जिस मानसिक क्रूरता का परिचय इसने इस घटना में दिया था, एक बहुत बड़ा अपराधी और बहुत ही कुख्यात अपराधी था। इसका हश्र यही होना था, क्योंकि जब अपराध में एक गोली कहीं चलती है तो वो गोली कहीं और से भी होके आपके पास आती है। उसी का नतीजा हम लोगों को देखने को मिला है कल।
जी पीयूष जी, निश्चित तौर पर उसे कानून के तौर पर सजा मिलनी चाहिए थी और अपराधी चाहे जो भी हो उसे कानून के तहत ही सजा मिलनी चाहिए। इस तरह के हत्याकांड को कतई एंडोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन ये समझना चाहेंगे कि इतने लंबे समय तक आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपके पिताजी की हत्या में ये शामिल रहा था, कानून के शिकंजे से ऐसे अपराधी बचते कैसे रहे थे? मैं आपको एक छोटी सी सूचना और देता हूं। ये आजीवन कारावास के फैसले के बाद ये आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। अब आप ये समझिए कि उस समय की पूर्ववर्ती सरकार के जो भी मुखिया रहे हो, इसकी क्या न्याय व्यवस्था रही है उन लोगों की कि इसको हाई कोर्ट से बेल मिला और बेल मिलने के बाद इसने मेरे पिताजी के हत्याकांड का अंजाम दिया है। यही सोचने का विषय है कि अब पूजनीय महाराज जी के इंटेंशंस और ईमानदारी जो अपराधियों के खिलाफ उनका चलता चला आ रहा है, पूर्ववर्ती सरकार के मुखियाओं का क्या इंटेंशन रहा है, क्या सरपरस्ती रही है इन माफियाओं को और इन गुंडों को, कि कैसे ये माफिया गुंडों न्यायालय के भी प्रक्रियाओं को छलावा देकर ये बाहर निकल के आकर फिर उससे बड़ी हत्याओं को अंजाम दिया करते थे। और यही समझने वाली बात है और यही खास अंतर है इस समय के पूजनीय महाराज जी की सरकार में, नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में और पूर्व की सरकारों में, कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन माफियाओं के खिलाफ और इन अपराधियों के खिलाफ जो अपनाया गया है। माफिया या तो खुद सरेंडर करके जेल के अंदर है या तो जमीन छोड़ के ऊपर आसमान में है। तो ये चीजें समझने की होती हैं, ये इंटेंशंस क्लियर करती हैं कि हर व्यक्ति के, हर सरकार चलाने वाले के एक नियत होती है, एक इंटेंशन होता है कि वो माफियाओं का कैसे खात्मा हो सकेगा, कि जिससे प्रदेश और विकसित बन सके। कल की घटना ऐसी खबरें आ रही हैं कि जब जीवा की हत्या की खबर मुख्तार अंसारी को मिली तो काफी बदहवास हो गया, जेल में ही वो जमीन पर बैठ गया। तो जीवा, मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी, ये पूरा नेक्सस क्या था, अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को? देखिए, संजीव माहेश्वरी की आपराधिक जीवन की शुरुआत एक दवा व्यवसायी के बेटे के अपहरण से शुरुआत हुई उसकी, और फिर 47 बेचने का पहला मामला दर्ज हुआ इसके पे, रंगदारी और ये और असलाहा, अत्याधुनिक असलाहा बेचने का मामला जब पहली बार इसके खिलाफ जांच हुई तो इसने फिर मुन्ना बजरंगी के माध्यम से मुख्तार अंसारी के साथ नेक्सस में आया, जिस नेक्सस मुख्तार अंसारी को लीड किया करते थे। इसको ज्यादा संरक्षण मुख्तार अंसारी के राजनीतिक परिचय से मिला, जिसके चलते इसने अपने जो हाई कोर्ट से इसको बेल मिली, वो मुख्तार अंसारी के शय पे ही उस समय के न्यायालय से इसको बेल मिली थी, और जिसके बाद फिर इसने मेरे पिताजी के हत्या में अपने अहम भूमिका निभाई थी। तो ये कहीं ना कहीं इन सारा नेक्सस एक ना एक इन सब कड़ियां जुड़ी हुई हैं, और उस समय सरकार के परिश्रय पे ही इन अपराधियों का मंसूबा बढ़ा हुआ करता था कि किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, कोई भी हत्या कर दो और सरकार आपके साथ खड़ी है। तो यही मैं बार बार कहता हूं कि यही अंतर है पूर्ववर्ती सरकारों में और पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में, किसी भी अपराधी के खिलाफ सबसे कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। पीयूष जी, बहुत शुक्रिया जी न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। जी न्यूज।